देश में कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में उभरी लहसुन की खेती राजस्थान में कोटा संभाग की किसानों के लिए काफी लाभदायक सौदा साबित हो रही, क्योंकि लहसुन की अच्छी खासी खपत होने से इसकी बिक्री से भरपूर दाम मिल रहे। जबलपुर में खाद्य तेल एक बार फिर से महंगा हो गया है। इसकी कीमत 10 से 15 रुपए ज्यादा हो गई। दाल भी 5 से 10 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। खड़ी हल्दी, लाल मिर्च और खड़ी धनिया की नई फसल आ चुकी है। इसके बाद भी इन मसालों के दाम बढ़ रहे। इनमें 20 से 30 रुपए बढ़ गए। ऐसे में बिक्री में गिरावट भी देखी जा रही। उत्तर प्रदेश में परंपरागत खेती की लीक से हटकर मटर की खेती करना इस वर्ष किसानों के लिए महंगा साबित हुआ है। फरवरी में तापमान अधिक रहने से मटर का उत्पादन गिरा, इससे किसान मायूस हैं। विकास खंड के आबाद 83 गांव एवं पूर्वों के मध्य 51,640 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। यहां का किसान रबी की फसलों में गेहूं के साथ साथ चना, मसूर, अलसी, सरसों की फसलें हमेशा उगाता रहा है। इधर कुछ वर्षों से किसानों ने मटर की फसल उगानी शुरू की थी। बिहार के साथ निश्चय 2 के तहत दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र की मदद से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसकी खरीदारी करने का निर्णय लिया है। सीएम नीतीश कुमार की पहल पर इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को केंद्र ने हरी झंडी दे दी। राज्य में दलहन की खरीदारी के लिए किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगी। खरीदारी 15 अप्रैल से की जाएगी। इसी साल जनवरी में पाकिस्तान में महंगाई दर पिछले 12 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की महंगाई लगातार बढ़ रही। यही कारण है कि वहां के लोगों को अब रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए भारी खर्च का बोझ उठाना पड़ रहा। पिछले कुछ महीनों में तो वहां दाल, फल, सब्जी, चावल तक के भाव में बड़ा इजाफा हुआ है। बिना खरीदी केंद्र संचालक और सर्वेयरों से साठ-गांठ कर अवैध तरीके से समर्थन मूल्य पर घटिया चना, मसूर बेचने वालों को शासन ने अभी से नकेल कस दी है। किसानों के नाम पर गैर कानूनी तरीके से घटिया चना, मसूर बेचने वाले रोकने के लिए शासन ने 12 मार्च को आदेश जारी कर शासकीय और निजी वेयर हाउस में जमा चना, मसूर की निकाली पर प्रतिबंध लगा दिया। वेयर हाउस में जमा दलहन की निकाली के लिए कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी की इजाजत लेना अनिवार्य है। गन्ना किसानों के लिए इस सीजन में ऊंचे भाव पर चीनी का निर्यात अच्छी खबर हो सकती है। निर्यात से मिलने वाली रकम से चीनी मिलों का कैश फ्लो बढ़ेगा और उनको गन्ना किसानों का बकाया चुकाने में मदद मिलेगी। ये बात इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा ने के डायरेक्टर जनरल ने कही है। उनके मुताबिक घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई मांग से बहुत ज्यादा है, इसलिए एक्सपोर्ट होने के बावजूद देश की जरूरत पूरी करने लायक चीनी रहेगी, इसलिए उसका असर कीमत पर नहीं पड़ेगा, यानी इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। अब होली में चंद दिन शेष रह गए। होली नजदीक होने से खाद्य तेलों एवं अन्य खाद्य सामग्रियों की बिक्री में तेजी आई है। करीब 10 से 15% बिक्री में उछाल होने से थोक और फुटकर कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। धीरे धीरे बाजारों चढ़ने के आसार हैं। हालांकि खाद्य तेलों और वनस्पति घी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से बढ़ोतरी हुई है। उज्जैन क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं का रकबा बढ़ा है। कहा जा रहा था कि इस बार बम्पर उत्पादन होगा, लेकिन नहीं हुआ। 12,000 हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में बोवनी के बाद उत्पादन पिछले वर्ष से कम हुआ। पिछले वर्ष 4 लाख हेक्टेयर में बोवनी की गई थी। उत्पादन 21 लाख मीट्रिक टन हुआ था। इस वर्ष 4,12,000 हेक्टेयर में गेहूं बोया गया था। उत्पादन 16 लाख मीट्रिक टन रहा। इससे किसानों में निराशा है। सरसों की कटाई जारी है। मंडियों में नई उपज आनी शुरू हो गई, फिर भी खाने के तेल के दाम कम नहीं हो रहे। जानकारों का कहना है कि इसमें फिलहाल कमी की संभावना बहुत कम है, क्योंकि तिलहन के उत्पादन में हम काफी पीछे हैं। सरसों के प्रमुख उत्पादक राजस्थान और हरियाणा की मंडियों में इसका औसत रेट 5,000 रुपए क्विंटल से अधिक चला गया। इस दाम पर गणित लगाया जा रहा है
तो बताएं सरसों का शुद्ध तेल 150 रुपए लीटर से कम पर नहीं मिलेगा। आज 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।